पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत संगीन हद तक बढ़ चुकी है। हर 2 में से 1 बच्चा जो है वो मतलूबा नशो-नमा से महरूम दिखाई दे रहा है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे ने पाकिस्तान में इस हवाले से खतरे की घंटी भी बजा दी है। आपको बताएं कि 40% बच्चे कामत में कमी का शिकार हैं और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में खून की कमी है, आयरन, विटामिन ए और विटामिन डी की कमी का भी शिकार हैं ये लोग। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद अक्सा खालिद ने। अक्सा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट मज़ीद क्या इंकशाफात कर रही है, ये हमें बताएं। बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का मसला जो है वो अब एक खामोश वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये एक जो है ना वो हेल्थ इशू बन रहा है। यूनिसेफ की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हर 2 में से 1 बच्चा मतलूबा नशोनुमा जो है उससे महरूम है और ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी सामने आई है। ये रिपोर्ट बेसिकली पाकिस्तान में बच्चों और ख़वातीन की ग़िज़ाई किल्लत का एक तफसीली जायज़ा है। इस पर बताया गया है कि अगर आप 5 बच्चों को खड़ा करें तो उसमें से 2.5 बच्चे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होंगे, जो अब हद से बढ़ रही है। यूनिसेफ ने खतरे की घंटी भी बजा दी है, यानी इसे अलार्मिंग सिचुएशन कहा है। और साथ ये भी बताया है कि ये क्यों बढ़ रहा है कि बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे अपनी उम्र में उनका वेट कम है उनकी एज से, कुछ का वज़न कम है, कुछ का वज़न ज़्यादा है, पानी आलूदा है, चंद इस तरह की बीमारियां हैं जिसकी वजह से इन तमाम चीज़ों का शिकार हो रहे हैं बच्चे भी और ख़वातीन भी। और एक और बड़ा मसला ये है कि हमल के दौरान ख़वातीन की जो ग़िज़ा है वो इतनी कमज़ोर है कि आगे बच्चे जब पैदाइश पाते हैं तो उनके लिए इस तरह के मसले खड़े हो जाते हैं और ये नस्ल दर नस्ल चलेंगे, जिससे हमारी आने वाली नस्ल भी मुतासिर होगी, तालीम भी मुतासिर होगी, इंसानी ज़िंदगी भी मुतासिर होगी। अच्छा अक्सा, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 2 में से 1 बच्चा मतलूबा नशोनुमा से महरूम है, तो अगर हम आम फहम ज़ुबान की बात करें तो इसका क्या मतलब है? देखिए, हम इसे ना एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर हम किसी भी स्कूल में जाके 10 बच्चे एक लाइन में खड़े करते हैं या फिर किसी गली में 10 बच्चे एक लाइन में खड़े करते हैं, तो उसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होंगे, जिनका वेट कम होगा अपनी उम्र से। फिर इसी तरह जो है इनके पीछे कई वजूहात हैं, ये ऐसे ही वेट नहीं कम हो रहा है। ऑब्वियसली पीने का पानी ही साफ़ नहीं है। ग़िज़ाई किल्लत में एक बहुत बड़ा जो एक न्यूट्रिशन है वो हमारा पीने का साफ़ पानी है, ना कि सिर्फ खाने की चीज़ें, पीने का भी साफ़ पानी, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% रोल प्ले करता है वाटर इनटेक। और इसी के साथ जब वो पानी ही आलूदा होगा तो बच्चे जो है वो ना उनकी ग्रोथ हो रही है, इसी तरह ख़वातीन को बाकायदा न्यूट्रिशंस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनकी भी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो रही है। और इसमें जो है ना वो अहम इंकशाफात भी हुए हैं, कुछ फैक्ट्स भी बताए गए हैं। उसके हवाले से भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हर 2 में से 1 बच्चा जो है वो मतलूबा नशोनुमा से महरूम तो है, मगर 40% बच्चे जो है वो कामत की कमी का शिकार है, यानी कि स्टंटिंग का शिकार है। फिर इसी तरह 17.7% बच्चे यही सवाल मैं आपसे करने लगी थी, क्योंकि एदादो-शुमार इसका खास तौर पे स्पेशली जिक्र किया गया है, स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो असल में ये क्या चीज़ है और किस चीज़ की निशानदेही करते हैं ये अल्फाज जो हैं? बिल्कुल, ये आपने बड़ा जो है ना वो मुनासिब सवाल पूछा है यहाँ पर, क्योंकि लोगों को आम ज़बान में पता ही नहीं है कि स्टंटिंग और वेस्टिंग होता क्या है। वो हमारे प्रोग्राम के जो है ना प्रोग्राम तो देख लेंगे, लेकिन जब उन्हें इजी वर्ड्स में समझ ही नहीं आएगा कि स्टंटिंग और वेस्टिंग क्या है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आम अल्फाज में अगर हम अपने नाजरीन को समझाएं तो स्टंटिंग बेसिकली ये है कि कद का कम होना, कद का कम रह जाना, उम्र से जो है वो उससे पहले ही कद का कम रह जाना, इसी के साथ बच्चे की उम्र के हिसाब से छोटा कद नजर आना, ये तमाम चीज़ें स्टंटिंग है। फिर वेस्टिंग क्या है? वेस्टिंग का मतलब है कि बच्चे की उम्र है 10 साल लेकिन उसका वजन है 6 साल के बच्चे के मुताबिक। तो ये है 2 मेन यहाँ पर जो बार बार जिक्र किया गया है मेन वर्ड्स का, जो कि है स्टंटिंग और वेस्टिंग। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग हम अपने नाज़रीन को आम अल्फाज में यही समझाएंगे कि स्टंटिंग है जी आपकी कद का कम रह जाना, और वेस्टिंग है आपके जो है वो वज़न का कम रह जाना। और सही ग़िज़ाइयत ना खाने की वजह से इन 2 चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है, जो कि जिस्म को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। सिर्फ भाग दौड़ तो ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन होगी, वाइटामिन होंगे
होंगे, तभी तो एक बच्चा ग्रो करेगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार है, जबकि 17% बच्चे वेस्टिंग का शिकार है। 53.7 बच्चे जो है वो यहाँ पर खून की कमी का शिकार है, जिसमें आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी जैसी न्यूट्रिशंस पाई जाती है। इसी के साथ खवातीन में भी इन चीजों का बहरान है, क्योंकि बिल्कुल, ये अभी आप इससे कभी जिक्र कर रही थी खवातीन की सेहत के हवाले से भी, बच्चों की सेहत के हवाले से तो हमने बात कर ली है, लेकिन खवातीन की सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उससे मुतालिक जो हकायक अब तक सामने आए हैं वो कितने संगीन हैं और वो क्यों हैं, इतने संगीन क्यों हो चुके हैं? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक जो इंकशाफात हुए हैं उसमें यह बताया गया है कि तकरीबन 14.4% खवातीन जो है वो कम वज़न है, उनका वज़न अपनी उम्र से कम है। इसी के साथ 41.7% खवातीन जो है वो एनीमिया जैसी बीमारी का शिकार है। यानी कि एनीमिया होता है जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो, फिर इसी के साथ आपकी बॉडी में जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है और ये एनीमिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें आप सबसे बड़ा सिम्टम खवातीन के हमने देखा होगा, नाखून पीले पड़ जाते हैं, आंखें पीली पड़ जाती हैं, तो ये एनीमिया का एक बहुत बड़ी वजह। और आप ये देखें कि हाफ ऑफ द फिगर 41.7% खवातीन के अंदर जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी और वो एनीमिया का शिकार हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा संगीन जो है माँ की कमज़ोरी कब सामने आती है? हमल के दौरान। हमल के दौरान इसलिए आती है कि उनको ग़िज़ाइयत पूरी नहीं मिलती। ऑब्वियसली कि हर बंदे की महंगाई की वजह से ग़िज़ाइयत पर उस तरह से रसाई नहीं है कि वो उस टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खवातीन के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशंस खाना बहुत ज़रूरी है। इनटेक ऑफ मिल्क, इनटेक ऑफ योगर्ट एंड एवरी परफेक्ट न्यूट्रिशन जो उसका डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है। कुछ लोग तो डॉक्टर के पास ही नहीं जा सकते, तो उनको प्रॉपर ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। और इसी के साथ पैदाइश से भी ज़ाहिर है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो खवातीन एक दौर से गुजरती है और वो पेन अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी काबिल जिक्र है और बड़ी तशवीशनाक हद तक अक्सर बढ़ चुकी है। चलें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत जिस भी मामलात में से गुजरती है, हालात में से गुजरती है, और बच्चे के ऊपर उसका जो इफेक्ट होता है वो तो एक तरफ हो गया, लेकिन पैदाइश के फौरन बाद देखा गया है कि बच्चों को दूध पिलाने की जो शरह है वो भी बहुत कम होती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि 45.8% जो है वो माएँ बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद दूध देती हैं। यानी कि 45.8% और इसी के साथ 45% जो है वो 50% खवातीन 50+ हो गई बच्चों को दूध नहीं पिला रही। बिल्कुल ठीक है, 50% से बिल्कुल। तो ये एक बड़ा फिगर है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खवातीन दूध पिला रही हैं और कम नहीं पिला रही, फौरी बाद दूध ही नहीं पिलाया जा रहा है। अब उसमें वही बात आ गई कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी प्रॉपर डाइट ही नहीं होती है, फिर उनको प्रॉपर इंडिकेशन ही नहीं दी जाती है, उनको पता ही नहीं होती है कि इसके पीछे वजूहात क्या है। अस्पतालों में उस तरह से रहनुमाई ही नहीं होती कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को गाइड करें। और कुछ पुरानी रवायतें भी चल रही हैं अब तक, जो कि गलत फहमियाँ हैं, जिसे कहा जाता है कि जी बच्चे को शहद चटा दो, बच्चे को गुड़ दे दो, जो कि हमारे पाकिस्तान में बड़ा फेमस है कि जी घुट्टी दी जाती है, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक और न्यूट्रिशनल फैक्ट के मुताबिक जो सबसे बेहतरीन चीज़ है बच्चे के लिए वो माँ का दूध है। और इन गलत फहमियों की वजह से भी कुछ माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती।